नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानुदास और आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वैक्सीन और वैक्सीनेशंस की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह वीडियो जो है वर्तमान समय में चल रहे कोरोना वायरस के भयानक रूप तथा उससे बचने के लिए उपाय एवं टीकाकरण के विषय में जो होने वाली शंकाएं हैं उसके संबंध में है। कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना वायरस जिसे हम लोग कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं, इसने पूरे विश्वव्यापी रूप से जो है यहाँ पर बहुत कोहराम मचाया हुआ है। जैसे अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड अभी स्थिति जो है उसके बारे में, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि 154 करोड़ केसेस जो हैं पूरे विश्व में अभी तक प्रसारित हुए हैं कोरोना वायरस के, और इससे लगभग 3 करोड़ 30 लाख लोगों की मृत्यु ओवरऑल वर्ल्ड में हो चुकी है। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 20 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं इससे संक्रमित हुए हैं और 22,60,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु इस वजह से हो चुकी है। तो कोरोना वायरस जो है अपने आप में बहुत ही संक्रामक और भयानक बीमारी है, जिससे कि अभी तक बहुत ज़्यादा लोगों ने अपनी जान दे चुके हैं। जान गंवाने के साथ ही लोगों की आर्थिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो इस तरह से कोरोना वायरस का ये जो संक्रमण है, ये पूरे दुनिया और देश में चल रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ही विचारणीय विषय रहा है। इसी संबंध में मैं आज आप लोगों को कुछ तथ्य के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। यह सिलसिला शुरू हुआ है नवंबर 2019 से और जो अब तक मई 2021 तक चलता चला जा रहा है, और इस बीच करोड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी है। और इससे बचने के लिए हमारी सरकार ने बहुत सारे अलग अलग तरह के उपाय निकाले हैं, परंतु यह पूर्णतः कारगर साबित नहीं हो पा रहा है। जैसे कि लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, बाहर ना निकलना, इसके अलावा हम कह सकते हैं मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग करना, परंतु कहीं न कहीं जो है यह एक सुनिश्चित उपाय नहीं माना जा रहा है। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, इसी संबंध में आज हम लोग बात करने वाले हैं कोरोना वैक्सीन के संबंध में। तो चलिए बात करते हैं हम लोग आगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पूरी दुनिया जो है अभी मौत के मुंह में जूझ रही है। लाखों लोग अपने परिवार खो चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने जान गंवाई है और पूरा मातम जो है शहर में, देश में, पूरे राष्ट्र में, विश्व में छाया हुआ है। और इसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है सरकार बहुत ही तेज़ी से काम कर रही है और सरकार ने अब एक वैक्सीनेशंस को सबसे पहला प्राथमिकता दी है, जिससे कि इस प्रसारित महामारी को रोका जा सके। परंतु वैक्सीनेशंस को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे अलग-अलग विचारधाराएँ हैं, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारे रूमर्स फैलाए जा रहे हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग आपको पूरी डिटेल्स में बताने की और जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का यह टॉपिक। चलिए, धन्यवाद। वर्तमान स्थिति में कोरोना वायरस से बचने के केवल 2 ही उपाय हैं। या तो आप घर पर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें, पूर्णतः बंद कर दें, जिससे कि कोरोना का प्रकोप आपके घर पर ना आ सके। यह जो उपाय है यह पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि कारगर साबित नहीं हो सकता, क्योंकि घर से बाहर निकले बिना हमारा कोई भी काम संभव नहीं है। तो दूसरा उपाय क्या है? तो दूसरा उपाय यह है कि दूसरा उपाय के तौर पर हम यह कर सकते हैं कि यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके हम अपना वैक्सीनेशन करा लें। मतलब ये है कि हम अपना टीकाकरण करवा लें, और टीकाकरण करवाने से हमारे शरीर पर जो है कोरोना वायरस का प्रभाव जो है पूरी तरह से कम किया जा सकता है। तो हमारा प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि हमको जितनी जल्दी हो सके वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं वैक्सीनेशंस को लेकर के। हमारे आसपास या हमारे आसपास के वातावरण में बहुत सारी भ्रांतियां और अलग-अलग प्रकार की विचारधाराएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत में उपलब्ध जो वैक्सीन्स हैं वो किस तरह के वैक्सीन्स हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे ये इनका काम चलता है और हमें कौन-कौन से वैक्सीन्स उपयोग करने चाहिए और क्या हमारे पास अवेलेबिलिटीज़ है। ये तो विश्व भर में बहुत अनेक-अनेक प्रकार के वैक्सीन्स जो हैं डेवलप किए जा चुके हैं, परंतु उनमें से जो मुख्य रूप से वैक्सीन्स हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। नोवावैक्स एक वैक्सीन है जो कि अफ्रीका के गरीब लोगों को बांटा जाने के लिए बनाया गया है, और इसके अलावा मॉडर्ना और फाइज़र जो है ये भी एक प्रकार के वैक्सीन्स हैं, जिसको कि अमेरिका में लगाया जा रहा है वहाँ के ज़्यादातर लोगों को कोरोना से बचाने के लिए, जिसका जो रिज़ल्ट है हम कह सकते हैं 95% तक का इसका रिज़ल्ट है। इसके अलावा जो है जॉनसन एंड जॉनसन्स की वैक्सीन्स भी उपलब्ध है, जो कि विश्व भर में अलग-अलग जगहों पर चल रही है। चाइना की एक वैक्सीन है सिनोवैक्स, जो कि बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है, तो हम किसी भी तरह से इसका उपयोग करने के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि भारत में कौन-कौन से वैक्सीन्स उपलब्ध हैं।
तो इसमें अगर हम लोग देखना चाहें तो हमारे पास भारत में अलग अलग प्रकार के वैक्सीन, 3 मेजर प्रकार के वैक्सीन उपलब्ध हैं, जिसमें कि हम लोग बात कर सकते हैं। सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो कोविशील्ड, दूसरा हम बात करने वाले हैं वो है कोवैक्सीन, और तीसरा वैक्सीन जो भारत में उपलब्ध है वह है स्पुतनिक 5, जो कि रूस से बनाया गया वैक्सीन है। तो चलिए हम एक एक करके तीनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कोविशील्ड के बारे में। यह 2 डोज वाली वैक्सीन है जिसे जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है, जो कि आधार पूनावाला की कंपनी है। यह कंपनी पूना में वैक्सीन पर ज़ोर शोर से काम कर रही है। यह वैक्सीन RNA टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को लॉक कर देती है। स्पाइक प्रोटीन लॉक कर हो जाने के कारण जो है वायरस कमज़ोर पड़ जाते हैं और धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। नए वायरस को वैक्सीन एंटीबॉडी बनाकर प्रभावी होने से रोक लेता है, जिससे कि मरीज पर वायरस का व्यापक असर नहीं हो पाता है और व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम वायरस को हरा देता है। तो यह वैक्सीन कुछ इस तरह से काम करती है। यह वैक्सीन जो है 80% कारगर है तथा दूसरे डोज को 42 से 56 दिन के गैप में लगवाने पर यह सही तरह से रिजल्ट दे पाता है। इस वैक्सीन की मुख्य कमी एक यह देखी जा रही है कि इसके पहले डोज के बाद दूसरे डोज को लेने के लिए यदि 28 दिन का गैप किया जाता है तो यह जो है 80% रिजल्ट देने की बजाय केवल 56% तक ही रिजल्ट दे पाती है। इसलिए इस दोनों डोज के बीच में जो डिस्टेंस है, जो दिनों की दूरी है, वो 42 से 56 दिन का होना अनिवार्य है। यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, जिसका कोई भी दुरात्मक प्रभाव जो है नहीं देखा गया है। यह साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च के माध्यम से प्रूफ कर दिया है। भारत की दूसरी वैक्सीन, जिसे स्वदेशी वैक्सीन के नाम से जाना जा रहा है, जो है कि कोवैक्सीन, भारत बायोटेक एवं ICMR के द्वारा निर्मित यह वैक्सीन बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी है। यह डबल म्यूटेंट या ट्रिपल म्यूटेंट कोरोना वायरस को भी लड़ने में सक्षम है। यह लाइव कोरोना वायरस से बनाया जाता है, जिसे कमज़ोर करके ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। जैसे कि हम कहते हैं ना, जहर ही जहर को काटता है, यह बिल्कुल वही टेक्निक है। ऐसा करने से ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे एंटीजन बॉडी जो हैं वो जनरेट हो जाते हैं, जो कि एक्चुअल कोरोना वायरस के प्रभाव को कम कर देता है तथा इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। कोवैक्सीन की सबसे खास बात यह है कि इसके दोनों डोज के बीच की दूरी जो है 28 दिन का गैप होना आवश्यक है। या 28 दिन के गैप के बाद जो है लगभग 80% से 85% तक का प्रभाव या रिजल्ट हम कह सकते हैं जनरेट करके देता है। यदि हम बात करें कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बारे में, तो केवल इसमें दिनों का अंतर है, इसके अलावा कोई और अंतर बिल्कुल भी नहीं है। दोनों ही वैक्सीन पूर्णतः प्रभावकारी हैं और फ्रंट वॉरियर्स के लिए जो है हम कह सकते हैं कोवैक्सीन जो है वो ज़्यादा प्रभावकारी है। चूँकि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, दोनों ही प्रकार के वैक्सीन की आपूर्ति कर पाने में अभी कठिनाई महसूस हो रही है, परंतु हमारे वैज्ञानिक तथा सभी लोग मिल करके अगस्त तक पूर्ण डिमांड को कवर करने का लक्ष्य रखे हुए हैं, तो जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और वर्तमान में अभी 7 करोड़ पर डे का जो लक्ष्य जो है हमारे अचीव किया हुआ है कंपनी के माध्यम से, और इसे 10 करोड़ पर डे वैक्सीन प्रोडक्शन करने का रखा गया है। वर्तमान समय में भारत में उपलब्ध जो तीसरी वैक्सीन है वो है स्पुतनिक V। यह वैक्सीन रूस द्वारा बनाई गई वैक्सीन है, जिसे सबसे कम समय में तैयार किया गया वैक्सीन माना गया है। इसमें 2 अलग अलग प्रकार के वायरसेस का प्रयोग किया गया है। इन्हें कमज़ोर करके ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। स्पुतनिक वैक्सीन की खास बात यह है कि इसके दोनों डोज के बीच की जो गैप है वो 21 दिन का होना चाहिए, और यह 21 दिन का गैप के अगर हम लोग देते हैं तो इसका जो रिज़ल्ट है वो लगभग 91% तक सुरक्षा प्रदान करती है। स्पुतनिक V वैक्सीन जो है, दोनों डोजों को अलग अलग दवाएं होती हैं। यदि हम अन्य वैक्सीन्स की बात करें तो दोनों डोज जो होते हैं वो सेम दवाएं होती हैं, परंतु स्पुतनिक V वैक्सीन में दोनों डोज अलग अलग दवाओं की होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्पुतनिक V वैक्सीन जो है वो ज़्यादा असरदार है और जल्दी काम करने वाली वैक्सीन है। यदि हम बात करें कोरोना के दूसरे लहर की, तो हमको पता चलता है कि कोरोना का जो दूसरा लहर है वो ज़्यादा खतरनाक है। ये खतरनाक ऐसे है कि जो कोरोना पहले 7 दिन में अपना असर दिखाना शुरू करता था, वह कोरोना अब केवल 2 दिनों में ही फेफड़ों पर पूरी तरह से असर दिखा देता है। और यदि हम यह भी कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो है बिना वेंटिलेटर के 15 दिनों तक जीवित रह गया बिना किसी समस्या के, तो उसका कोरोना वायरस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस जो है ज़्यादा खतरनाक होता है।
जो कि 7 दिनों से पहले करती थी, वो अब केवल जो है 2 दिन में कर देती है। जितना नुकसान फेफड़ों को 7 दिनों में होता था, वह नुकसान केवल 2 दिनों के अंदर ही हो जाता है। इसलिए कोरोना की दूसरी लहर जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो हमें जितनी जल्दी हो सके हमारे पास उपलब्ध जो वैक्सीनेशंस हैं, उसमें जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा के हमको वैक्सीन्स लगवा लेना चाहिए। अच्छा, कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि क्या हम यदि वैक्सीन लगवा लेते हैं, दोनों डोज़ लगवा लेते हैं, तो क्या हमें कोरोना नहीं हो सकता? तो देखिए, ये जो कहना है बहुत ही हम कह सकते हैं कि अवधारणा है कि दोबारा कोरोना वायरस नहीं होगा। बिल्कुल, दोबारा कोरोना वायरस हो सकता है, परंतु वह जितना क्षति पहले कर सकता था, उस प्रकार का नुकसान जो है आपको बिल्कुल नहीं कर सकता। आपको वेंटिलेटर तक जाने का मौका बिल्कुल भी नहीं देगा। केवल आपका सर दर्द, तबीयत खराब, बुखार, बस इतना ही प्रभाव करेगा, उससे ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं करेगा। क्योंकि यह प्रमाणित किया जा चुका है, क्योंकि इस दोनों डोज लगाने के बाद किसी व्यक्ति में क्या असर होते हैं, 17 लाख लोगों के ऊपर इसका परीक्षण किया गया था, जिसमें 6,000 लोगों को दोबारा कोरोना वायरस हुआ और बाकी किसी को भी नहीं हुआ। तो हम ये कह सकते हैं 17 लाख में 6,000 लोगों को होना, और वो भी किसी भी तरह का कोई हम कह सकते हैं कि परेशानी जो 6,000 लोगों को है, क्रिटिकल सिचुएशंस किसी को भी नहीं आ सका। तो हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जो है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को यह वैक्सीन्स जो हैं पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। यदि हमको भारत को कोरोना फ्री बनाना है, तो हमें भी इस वैक्सीनेशन में पूरा सहयोग देना होगा और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा। छोटी-मोटी गलतियां जो हैं वो लोगों से होती हैं, लोगों के द्वारा भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, और इसका प्रभाव जो है बाकी सभी लोगों के ऊपर पड़ता है, जिससे कि लोग भय के साए में जीने लगते हैं। ये टीकाकरण बिल्कुल उसी तरह का टीकाकरण है जैसे हम बचपन में खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस बी इत्यादि के लिए लगवाया करते थे। उसमें भी हमको छोटी-मोटी समस्याएँ, फीवर आना, बुखार हो जाना और ज़्यादा थोड़ी बहुत समस्या होना, बहुत ज़्यादा पेन होना, ये सारी समस्याएँ होती थी। ये आम बात है, ये सारी समस्याएँ जो हैं आपको इस दौरान भी हो सकती हैं, परंतु इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैक्सीनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कृपया इसके ऊपर ज़रूर विश्वास करें। यह आपके अपने भारत देश में बनाई गई दवाई है, इसके ऊपर पूरा विश्वास रखें। मैं हम भारतीयों की सोच पर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित करता हूँ। जैसे कि सिगरेट, गुटखा के पैकेट में साफ-साफ लिखा होता है कि यह आपकी जान ले सकती है, परंतु फिर भी लोग इसका सेवन करते हैं। और वहीं दूसरी ओर भारत सरकार तथा यहाँ के वैज्ञानिक यह प्रमाणित कर चुके हैं कि वैक्सीनेशन से आपकी जान बचाई जा सकती है, परंतु फिर भी लोग जो हैं टीकाकरण करवाने से डर रहे हैं तथा अनेक भ्रांतियों का शिकार होते जा रहे हैं। तो इन्हीं सारी विचारधाराओं को हमको जो है दूर करना है। वैसे मैंने भी अपना वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, और अगले वीडियो में मैं आपको वैक्सीनेशन का मेरा अनुभव जो है उसके बारे में अवश्य शेयर करूँगा। तब तक के लिए आप सभी सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, खुश रहिए और मेरी बातों पर विचार करिए, और अपनी पारी आने पर अपना कंप्लीट वैक्सीनेशन अवश्य करवाइए। अधूरा वैक्सीनेशन आपके किसी काम का नहीं है, यह आपको केवल कुछ समय का बचाव दे सकता है। अगर आप जीवित रहना चाहते हैं, अपने परिवार से प्यार करते हैं, तो वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाइए। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद आप सभी को मुझको सुनने के लिए, थैंक यू। और इसी के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी और रहेगी आप लोगों से कि मेरा यह चैनल बीजी की दुनिया आप सभी के लिए ज्ञान का एक पिटारा होने वाला है, मैं जिसमें अलग अलग प्रकार के सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो कृपया मेरे इस चैनल को आप जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें। थैंक यू सो मच।